अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम फेरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज की वीडियो में हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। स्टार्ट लेते हैं हाफ लाइफ के बारे में। पहला स्टेटमेंट कि हाफ लाइफ क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट पॉइंट अबाउट हाफ लाइफ वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली हाफ लाइफ। इसके मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टाइम इन विच, ये वो टाइम है जिसमें हाफ कंसंट्रेशन, द टाइम इन विच हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेड। ये वो टाइम है जिसमें रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ कंसंट्रेशन डीके हो जाता है। डीके मीन खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है, मंजर आम से मिट जाता है। सो हाफ लाइफ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज द टाइम, द ड्यूरेशन इन विच रेडियो एक्टिव सैंपल लॉस इट्स हाफ कंसंट्रेशन, वो वक्त जिसमें ये हाफ कंसंट्रेशन लॉस करता है। एंड हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय T 1/2। मैं इसका पॉइंट नंबर 1 का डिटेल आपके साथ इधर शेयर कर रहा हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये है एक रेडियो एक्टिव सैंपल, ये है एक रेडियो एक्टिव सैंपल और इसमें न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2, न्यूक्लियस नंबर 3, न्यूक्लियस नंबर 4, न्यूक्लियस नंबर 5, न्यूक्लियस नंबर 6, न्यूक्लियस नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। बस इतने बन गए, काफी है। ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उम्मीद है आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते हैं वो है जो एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो जिसका। अच्छा, होता क्या है रेडियो एक्टिविटी में वो आप सब जानते होंगे, मैं हाफ लाइफ पे फोकस करूंगा। आप जानते हैं कि इनमें से कोई ना कोई न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन अल्फा बीटा एमिट करने की वजह से वो न्यूक्लियस खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है और वो नहीं रहता, बदल जाता है, एक और न्यूक्लियस बन जाता है, लेकिन ओरिजिनल न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। सो देखिए, इनिशियल न्यूक्लियाई या इनिशियल तादाद कितनी थी? इनिशियल तादाद 14 थी। इनिशियल तादाद 14 न्यूक्लियाई आपके सामने है और टाइम इस वक्त है 0 सेकेंड। 0 सेकेंड का टाइम है और इनिशियल तादाद 14 है। एक न्यूक्लियस मंजर आम से ओझल हो गया और ये न्यूक्लियाई हो गए 13 और वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद इस बेचारे न्यूक्लियस पर कयामत टूट पड़ी और ये भी मंजर आम से खत्म हो गया। फिर इसकी बारी आई और ये भी मंजर आम से खत्म हो गया। इस तरह जनाब, इसने रेडिएशन इमिट किए, ये भी जाया हो गया, इसने रेडिएशन इमिट किए, ये भी जाया हो गया और आप जानते हैं वक्त गुजर रहा है, टाइम एरो तो चलता रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब 14 से 13 रह गए, 13 से 12 रह गए, 12 से फिर 11 रह गए, 11 से 10 रह गए, फिर 9 रह गए, फिर 8 रह गए और फिर 7 रह गए। देखो 14 थे, मैं इसके साथ ते लिख रहा हूं, 14 थे और अब कितने रह गए हैं? अब 7 हैं। तो इस 7 तक जितना टाइम गुजरा, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? ये वो टाइम का वो स्पेसिफिक इंटरवल है जिसमें एग्जैक्ट हाफ कंसंट्रेशन जाया हो जाए और एग्जैक्ट हाफ कंसंट्रेशन बाकी रह जाए। यानी ये 7 न्यूक्लियाई जाया हो गए और 7 रिमेनिंग है। सो जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ कहलाता है। पॉइंट नंबर 1 आपने हाफ लाइफ के बारे में सीखा और इसका ताल्लुक है डीके से। सेकेंड पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, द सेकेंड पॉइंट ऑफ हाफ लाइफ इज कि ये हाफ लाइफ किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो हाफ लाइफ ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? आप कहोगे सर व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर ऑफ एलिमेंट?
पहले ये बता दूं कि बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियोएक्टिव एलिमेंट या सैंपल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर क्या चीज है? नेचर हकीकत में है डीके कांस्टेंट। The nature of radioactive element is called decay constant and it is denoted by lambda. ये lambda से डिनोट होता है। decay constant represent the nature of element और हाफ लाइफ सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है। अब जब डिपेंड करेगा तो जाहिरी बात है या इनवर्स डिपेंड करेगा या डायरेक्ट डिपेंड करेगा, इस तरह का कोई रिलेशन होगा, डिस्कस करता हूं। लेकिन डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ एलिमेंट, जिसे आप नेचर ऑफ एलिमेंट कहते हो वो डीके कांस्टेंट है। और ये खुद क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बस सिंपल इतना याद रखिए, मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूं, वन नॉट टू डिफाइन इट एग्जैक्टली। अप्रॉक्सीमेटली दिस शोज द डिस्टर्बेंस अमॉन्ग न्यूक्लियाई, द डिस्टर्बेंस अमॉन्ग न्यूक्लियाई, उस एलिमेंट के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टर्बेंस की कंसंट्रेशन को शो कर सकता है या इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस को शो करता है डियर स्टूडेंट्स। सो अब मैंने आपसे कहा कि हाफ लाइफ क्या है। ये वो इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें रेडियोएक्टिव सैंपल अपनी आधी मिकदार से महरूम हो जाता है। ये टाइम किसी भी चीज पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशंस पे, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ उस एलिमेंट के अपने नेचर पे डिपेंड करता है। उस एलिमेंट के नेचर का मतलब है डीके कांस्टेंट। उस एलिमेंट का डीके कांस्टेंट मीन कि उसके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टर्बेंस कितना है, अनस्टेबिलिटी की कंसंट्रेशन कितनी है। अब कॉमन सेंस यूज करें तो अगर ये डिस्टर्बेंस है और ये टाइम इंटरवल है, तो जब डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, अगर न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो वो जल्दी जल्दी इमिशन करेंगे और टाइम ऑफ हाफ कंसंट्रेशन कम होगा। और अगर डिस्टर्बेंस कम होगा तो वो स्लोली स्लोली इमिशन करेंगे और हाफ कंसंट्रेशन जाया होने का टाइम ज्यादा होगा। तो लॉजिकल फैक्ट ये है कि इफ डीके कांस्टेंट या नेचर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द नेट डिस्टर्बेंस अमंग न्यूक्लियाई और ये इंटरवल है हाफ कंसंट्रेशन खत्म होने का, सो इट मीन के हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के दरमियान जो रिलेशन होगा, द रिलेशन मस्ट बी इनवर्स, क्योंकि जितना डिस्टर्बेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ही जल्दी इमिशन होगा, तो आधी मिकदार जल्दी जाया होगी और टाइम कम रह जाएगा, तो हाफ लाइफ कम होगा। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन डीके कांस्टेंट कह सकते हो, इनवर्सली इट डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली एंड द एक्चुअल रिलेशन इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू natural log of 2 divided by decay constant where natural log of 2 is 0.693। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है और देखिए दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, ये हाफ लाइफ है और आप कह सकते हो कि ये डीके कांस्टेंट भी है या नेचर ऑफ एलिमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आपने कहा कि ये नेचर पे डिपेंड करता है, सो पॉइंट नंबर 3 सामने आता है कि अगर ये नेचर पे डिपेंड करता है तो फॉर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के लिए उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ मस्ट बी इक्वल टू उसकी सेकेंड हाफ लाइफ, मस्ट बी इक्वल टू उसकी थर्ड हाफ लाइफ एंड सो ऑन। जब तक नेचर सेम है तब तक हाफ लाइफ सेम होगा, पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? याद रखना, पहला हाफ लाइफ वो होता है डियर स्टूडेंट्स जो 100% से 50% पे लेके आता है, दूसरा हाफ लाइफ वो होता है जो 50% से 25% पे लेके आता है, तीसरा हाफ लाइफ वो होता है जो 25% से 12.5% पर लेके आता है। इस तरह के पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लें, डिफरेंट नेचर ले लें, तो फिर उनके हाफ लाइफ भी एक दूसरे से क्या होंगे, क्योंकि ये तो नेचर पे डिपेंड करता है, उनके हाफ लाइफ भी एक दूसरे पे से डिफरेंट होंगे। और इसका सबूत ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ फ्यू मोमेंट्स हैं और ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके हाफ लाइफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं। सो पॉइंट नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, 3-4 एमसीक्यूज अगर बना पाया तो आपके लिए अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन जो जहन ने क्लिक किया है उसी को वर्ड्स में उतार देता हूं। इफ 21/24
of an element decayed in 27 minutes. If 21/24 of an element decayed in 27 minutes, the half life will be equal to, तो हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 मिनट्स, ऑप्शन बी 9 मिनट्स, ऑप्शन सी 27 मिनट्स और ऑप्शन डी नॉन लेना चाहिए या 1 मिनट 13.5 मिनट्स। चलिए ट्राई करते हैं। अगर इनमें ऑप्शन ना आया तो मैं नॉन लूंगा। फिर अभी से आपके सामने डेटा लिख रहा हूं, मुझे तो गेस हो रहा है कि इसमें ऑप्शन है। एनी हाउ एक्सप्लेन करते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाफ लाइफ का अच्छा क्वेश्चन बना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन का तरीका देखिए। 21/24 और साथ में लिखा है डिकेड, साथ में लिखा है डिकेड। डिकेड मीन जाया हो गए। अब मतलब गौर से सुने, याद रखना डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है ये वो न्यूक्लियाई होते हैं जो ते, ये वो न्यूक्लियाई होते हैं जो ते, यानी नीचे जो न्यूक्लियाई है ये हमेशा इनिशियल शो करता है। यानी रेडिएटिविटी यहां से 24 से रेडिएटिविटी स्टार्ट हुई है। अब डीके का मतलब है जाया होना, खत्म होना, नेस्तनाबूद होना। सो 24 थे, उसमें 21 जो है वो जाया हो गए। 21/24 डिकेड का मतलब क्या है कि 24 जो मौजूद थे उसमें से 21 चले गए, जाया हो गए, खत्म हो गए। तो कितने रह गए? आप कहेंगे सर जब 24 से 21 जाया हो गए तो 3 रह गए। कहने का मतलब है कि 21/24 डीके का मतलब है कि इनिशियल तादाद हमारे पास 24 थी और उससे 21 चले गए तो फाइनल तादाद हमारे पास क्या होगी? 3। अब हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से सॉल्यूशन आसान है। इनिशियल न्यूक्लियाई फॉर 24 यहां है और फाइनल न्यूक्लियाई 3 तक जाएं, लेकिन हाफ कंसंट्रेशन से जाओगे हाफ लाइफ में। तो 24 से पहली बार हाफ होकर क्या बनेगा? 12। 12 से दूसरी बार हाफ बनके क्या बनेगा? 6 और 6 से आखिरी बार हाफ बनके 3। इसका मतलब है देखो कि 24 न्यूक्लियाई थे और 3 न्यूक्लियाई हैं, तो जाया कितने हुए? 24 में 3 बाकी है तो 21 चले गए। यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम लगा है 27 मिनट्स। आपको बताना है हाफ लाइफ, तो आप फैसला खुद करें कितने हाफ लाइफ हैं इसमें। इट इज 1 हाफ लाइफ, इट इज सेकेंड हाफ लाइफ एंड इट इज थर्ड हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ 27 मिनट्स के बराबर है। तो एक हाफ लाइफ कितना होगा? आई थिंक अब आप सॉल्व कर चुके हो, कर सकते हो कि सर यहां से यहां तक 3 हाफ लाइफ में 27 मिनट्स हैं, तो इनमें से एक मस्ट बी 9 मिनट्स। 9 मिनट्स ये, 9 मिनट्स ये और 9 मिनट्स ये। सो 1 हाफ लाइफ मस्ट बी ऑफ 9 मिनट्स एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन अबाउट हाफ लाइफ। Question number 2, and that is, what will be the undecayed concentration? What will be the undecayed concentration after 3 half-lives when started from 2 n0? पहला ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन आपके लिए इट विल बी n0/3. द सेकेंड ऑप्शन आई वांट टू प्लेस इज n0/4 एंड द थर्ड ऑप्शन n0/8, n0/8 और एहतियातन नॉन भी शामिल कर लेता हूं, क्या पता मैंने गलत गेस किया हो। सो यहां लोग जल्दी करते हैं, स्टूडेंट्स काफी जल्दी कर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि 3 हाफ लाइफ्स हैं और उनके जहन में है कि बस 3 बार हाफ कर दो,
तो n0 से n0/2 एक बार, n0/4 दो बार, n0/8 तीन बार, तो n0/8 विल बी द आंसर और यहां से ये ले लेंगे। लेकिन वो इसको नहीं देखते कि स्टार्ट कहां से हुआ है, डबल ऑफ n0 से हुआ है, n0 से नहीं हुआ। कितना कंसंट्रेशन रह गया, कितना जाया हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल पे फोकस करें। आप कहें सर 2n0 से स्टार्ट लिया है, n0 से नहीं लिया, तो जब पहला हाफ लाइफ गुजरेगा तो इसका आधा होगा n0, और जब दूसरा हाफ लाइफ गुजरेगा तो फिर इसका आधा होगा n0/2, और जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगा तो फिर इसका आधा होगा n0/4, और इसमें मौजूद है, लिहाजा द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, दैट व्हाट विल बी द decay constant, what will be the decay constant of an element having half life of 0.693 seconds। उस एलिमेंट का हाफ डिके कांस्टेंट कितना होगा जब उसका हाफ लाइफ जो है वो इतना है। ऑप्शन ए, इट विल बी 0.693 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी, इट विल बी 1 सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन सी, इट विल बी 1/0.693 सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन डी नॉन एहतियातन। सो अभी अभी हमने रिलेशन लिखा कि डीके कांस्टेंट होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। अब लिख के शाबाश, आप कहें सर डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693, तो इक्वेशन का कांस्टेंट है, हाफ लाइफ की वैल्यू भी आपको यही दी है 0.693, तो ये दोनों कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा तो 1 सेकेंड इनवर्स, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन बी। काफी क्वेश्चंस बनते हैं हाफ लाइफ पे, आप ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में मसला है, प्रॉब्लम है, तो मुझे सेंड कर सकता है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।